नमस्कार। एकलव्य द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा देने के लिए राजी हो चुका था, लेकिन उससे पहले वह द्रोणाचार्य को अपनी कला दिखाना चाहता था। और द्रोणाचार्य निष्ठुर उसकी बातें सुन रहे थे। उन्हें जल्दीबाजी थी, वे आतुर हो रहे थे कि जल्दी से जल्दी इसका अंगूठा ले लिया जाए, कहीं ये अपने बात से पलट ना जाए। एकलव्य अपनी कला दिखाना चाहता था और द्रोणाचार्य इस खतरा को वहीं पे समाप्त करना चाहते थे। उन्हें बहुत जल्दीबाजी थी। एकलव्य जहां व्याकुल था, अंतिम क्षण कुछ दिखलाने को, निष्ठुर थे द्रोणाचार्य खड़े, आतुर थे उसे मिटाने को। एकलव्य जहां व्याकुल था, अंतिम क्षण कुछ दिखलाने को, निष्ठुर थे द्रोणाचार्य खड़े, आतुर थे उसे मिटाने को। द्रोणाचार्य उसे मिटा देना चाहते थे और एकलव्य उसे अपनी कला दिखाना चाहता था। कला और साधना अपने उच्च शिखर पे था और आदर्श यही होता कि उस उच्च शिखर को एक गुरु देखता और खुश होता। और एकलव्य यही सोच रहा था कि गुरु बहुत खुश होंगे। कला और साधना खड़ी उत्कृष्ट परम दिखलाने को, व्याकुल बहेलिया था तत्पर मौका पे घात लगाने को। कला और साधना खड़ी उत्कृष्ट परम दिखलाने को, व्याकुल बहेलिया था तत्पर मौका पे घात लगाने को। गुरु द्रोणाचार्य अधीर है, वो जल्दी से जल्दी उसका अंगूठा लेना चाहते हैं। कातर हो द्रोणाचार्य कहे, तुम वचन कहा पूरा कर, गुरु मान लिया है बिन पूछे तो उसका ऋण चुकता कर। कातर हो द्रोणाचार्य कहे, तुम वचन कहा पूरा कर, गुरु मान लिया है बिन पूछे तो उसका ऋण चुकता कर। लेकिन एकलव्य तो समझ गया था द्रोणाचार्य के मन में क्या है। वह भांप गया था कि उनके काले हृदय में क्या चल रहा है। पैंतरा लिए गुरु थे अधीर, फैलाए अपनी झोली, थथमा पल भर को एकलव्य वो समझ गया था बोली। पैंतरा लिए गुरु थे अधीर, फैलाए अपनी झोली, थथमा पल भर को एकलव्य वो समझ गया था बोली। वो तो अब समझने लगा था कि चाह क्या रहे। वह खेल तो समझ गया था जब वो अंगूठा मांगे थे, फन देख हुए भौचक मोहित जब तंद्रा से जागे थे। वह खेल तो समझ गया था जब वो अंगूठा मांगे थे, फन देख हुए भौचक मोहित जब तंद्रा से जागे थे। एकलव्य समझ गया था कि अब खेल खेल नहीं है, ये बहुत आगे की बात है। अब खेल नहीं बस खेल रहा था, मनसा कुछ और बताता था। अब खेल नहीं बस खेल रहा था, मनसा कुछ और बताता था। अब खेल बहुत आगे का था, आगम भविष्य दर्शाता था। अब खेल नहीं बस खेल रहा था, मनसा कुछ और बताता था। अब खेल बहुत आगे का था, मनसा कुछ और बताता था।
और द्रोणाचार्य की मंशा एकलव्य समझ चुका था। उसने याचना भी की थी, कुछ तो देख लो, लेकिन द्रोणाचार्य की अधीरता, द्रोणाचार्य की बोली प्रभु से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। एकलव्य अब समझ चुका था कि यह द्वंद शुरू हो चुका है, यह मात्र कला नहीं है। और यह द्वंद उसी समय से शुरू हो चुका था जब गुरु ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना किया था। और जब गुरु को यह पता चला कि शिष्य तो बिना शिक्षा दिए हुए सब कुछ सीख चुका था, तो यह बात द्रोणाचार्य को पची नहीं थी, यह बात द्रोणाचार्य को अच्छी नहीं लगी थी। द्रोणाचार्य खुश नहीं हुए थे कि चलो एक शिष्य, भले मैंने नहीं सिखाया, खुद से सीखकर इतना आगे बढ़ गया। यह द्रोणाचार्य को अच्छा नहीं लगा था। द्रोणाचार्य को यह बात खल रही थी। यह खेल वहां से शुरू हुई जब द्रोण ने दुत्कारा था, जब वापस आकर एकलव्य ने गुरु विद्या को ललकारा था। जब वापस आकर एकलव्य गुरु विद्या को ललकारा था। यह द्वंद तो उसी समय शुरू हो गया था जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे मना किया था, लेकिन वो माना नहीं था। वह वापस आकर गुरु विद्या को ही ललकारा था कि नहीं, तुम सिखलाओगे नहीं, तुम खुद सीख जाएंगे। यह द्वंद वहां से शुरू हुआ, यह द्वंद वहां से शुरू हुआ जब द्रोण ने दुत्कारा था। वापस आकर जब एकलव्य गुरु विद्या को ललकारा था। यह द्वंद वहां से शुरू हुआ, गुरु द्रोण ने दुत्कारा था। जब वापस आकर एकलव्य गुरु विद्या को ललकारा था। एकलव्य समझ गया था कि मात्र यह विद्या नहीं है, मात्र अब यह कला नहीं रह गई, यह एक द्वंद का रूप ले चुकी है। द्वंद तो तभी शुरू हो गया था। विद्या पे आधिपत्य नहीं जब एकलव्य हुंकारा था। धनु विद्या की हर एक चुनौती को जब से उसने स्वीकारा था। विद्या पे आधिपत्य नहीं जब एकलव्य हुंकारा था। धनु विद्या की हर एक चुनौती को जब से उसने स्वीकारा था। एकलव्य समझ गया था कि द्वंद शुरू हो गया था और द्रोणाचार्य इसे द्वंद के रूप में ले रहे हैं, इसे कला के रूप में नहीं ले रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बटन को दबाना न भूलें।